डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये कुछ इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। ये इकोनॉमिक टाइम्स है, इंडिया का अखबार है, कह रहा है पाकिस्तान स्ट्राइक्स डील विद ट्रम्प फैमिली बैक्ड क्रिप्टो वेंचर। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी वजाहत की है। पहले एक वजाहत कीजिए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये पाकिस्तान में इलीगल है, लेकिन फिर बाद में एक और वजाहत आई कि नहीं जी, इस पर हम अभी बातचीत कर रहे हैं। तो ये क्या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो इंडियन मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमें? देखिए मीर साहब, इंसानी तारीख़ की दो सबसे बड़ी जो ईजादात हैं, वो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में जो आई, और दूसरा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन जुड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के साथ। पाकिस्तान को ब्लॉकचेन में जाना ही जाना है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो हम दुनिया से इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दुनिया सब ब्लॉकचेन की तरफ जा रही है। पूरी दुनिया की रियल एस्टेट ब्लॉकचेन में जा रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस ब्लॉकचेन में जा रहे हैं, आपका घर इवेंचुअली ब्लॉकचेन में चला जाएगा, मेरा घर, आपकी गाड़ी, सारे असासाजात जो हैं वो ब्लॉकचेन में कहीं हम भी ना चले जाएं ब्लॉकचेन में। देखिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। आप जाएंगे ब्लॉकचेन में तो हमने जाना ही जाना। अगर इसको अब हम मिलके जाएं, ट्रंप के साथ रह के जाएं या ट्रंप के बगैर रह के जाएं, जाना तो हमने है। ठीक है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना ही बनना। तो इसके लिए ये जो बजट आ रहा है मलखम साहब, इसमें कोई अनाउंसमेंट होगी? मीर साहब एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं पार्लियामेंट तक 15 दिन पहले मुझे नून लीग के बहुत सीनियर अहदेदार जब मुतअद्दिद वजारतों पर रह चुके हैं, उन्होंने मुझे हाथ देकर रोकने का, अशरफ यार ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? मैं कहा आपके पास कितना टाइम मेरे जवाब के लिए? उन्होंने कहा जितना जल्दी। मैंने कहा सिंगल लाइनर ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक टूल है। उसने कहा यार मैंने रात वज़ीर सेक्रेटरी ख़जाना से ही बात की है, चेयरमैन FBI की भी बात की है, वो भी यही कहते हैं, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? मैं कहा ये तो गवर्नमेंट जाने, आप जाने जी। उन्होंने कहा आई विल टॉक ऑन इट। दूसरा सर इशू आया, 3 महीने पहले तक स्टेट बैंक कह रहा था हमने इसको लीगलाइज नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। फिर अचानक ही क्रिप्टो काउंसिल बन गई। फिर पता चला कि साहब आए हैं, जो कि इंडियन अखबार की खबर है, हमारे पास ऑफिशियली पहले ये रिलीज़ हो चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि ये ट्रंप फैमिली के बहुत करीब समझे जाते हैं। कौन? जो बिलाल बिन साकिब साहब आए हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, 70 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और 27,000 अमवात होती हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। अब मैं ये कहूँ कि वो 70 लाख कारों को बैन कर दें, क्रिप्टो करेंसी से ज़रूर सिट्टे का काम होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को मनी लॉन्ड्रिंग तो क्रिप्टो करेंसी के बगैर भी हो रही है। जब वो एग्जिस्ट नहीं करती, आपके ख्याल में क्रिप्टो करेंसी जब क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, पाकिस्तान में इसको लीगलाइज करना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी ऑलरेडी। अच्छा राना साहब, एंड में सिर्फ ये मुख्तसर सा जवाब दें कि आपका क्या ख्याल है, बजट में कोई अनाउंसमेंट होगी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से? देखें, ये तो कल इसके ऊपर अनाउंसमेंट होगी। देखें, बात ये कि अगर एक नई टेक्नोलॉजी आई है और लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। हुकूमत का काम होता है चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना और फिर रेगुलेट करना जिस हद तक उसकी ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हुकूमत की नज़र होनी चाहिए, उसके लिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। और ये जो इंडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर किसी फर्म के साथ MOU साइन होता है या कोई एग्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली वो कैबिनेट में आता है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है अगर कोई हुकूमत का अदारा करता है। तो ये प्रोपेगेंडा है जो कि दोबारा बता रहा है कि इंडिया कितना परेशान है। और अब वो बहाने ढूंढ रहा है अपनी आवाम को बताने के लिए कि उनको शिकस्त क्यों हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और अशरफ मलखम साहब। बजट जो है वो आना है, तो उसमें देखते हैं फिर क्या अनाउंसमेंट होती है।